महंगाई के ऊपर बात है ना, गरीब के बारे में कुछ सोचती है। कैसी पार्टी है भाई, मंदिर मस्जिद से किसी का पेट तो भरने वाला है नहीं, वो तो सब जानते हैं। ऑलरेडी टीएमसी पार्टी को लाइक करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अवाम के पर्पस को सोचती है। यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ऑल आर इक्वल। सिस्टम रहेगा, फिर 5 साल हम चेंज करेंगे, फिर 5 साल देखेंगे, फिर चेंज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्रोग्रेस होगा। चाहे दुनिया कुछ भी बोल दे, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। रहेगी तो दीदी। यहाँ हम लोग को यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जात पात से कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम शहनवाज है, ये विनोद है। यहाँ पे बैठ कर अफ्तारी करते हैं रमजान। बाहर के समझो तो सुन लेके बाहर के आदमी को इसमें आपका इंक्लूड कर दे रहा है कि बंगाल का आदमी है। पकड़ रहा हूँ आपने जो टीएमसी के लोग हैं उन लोग पकड़ रहे हैं। जहाँ भी जो चलता हो, लेकिन वेस्ट बंगाल एक ऐसा बंगाल है जहाँ पे दीदी का ही राज चलता है। पसंद करते हो या दादा को, तो वो एक ही बात बोलेगा, दीदी को पसंद करते हैं। 5 साल का बच्चा भी। तो जिस तरह से हम लोग बंगाल में रह रहे हैं और यहाँ के लोग का जैसा मतलब माहौल, आप खुद सर्वे करे तो देखे होंगे किस तरह से टीएमसी को लेकर क्रेज है या प्यार है या मोहब्बत है या दीदी को लाइक करते हैं सब। तो जब बीजेपी और टीएमसी की बात आती है, जब बात आती है दोनों की, तब बीजेपी से करोड़ गुना टीएमसी पार्टी अच्छी है। दीदी एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छी चीफ मिनिस्टर, ये रियलिटी है। करोड़ गुना बीजेपी से, करोड़ गुना। बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, काम कुछ भी नहीं है उनका, सिर्फ वादे सिर्फ वादे सिर्फ वादे, काम कुछ नहीं। उसके बावजूद इंसानों को वर्गलाना है, भड़काना है, जात पात पे लड़ाना है। आप देख लो ना सर, जब से बीजेपी आई कितने दंगे हुए, कितने गरीब के घर उजड़े। तो दीदी के रहते हुए जब बंगाल सेव है, जब यहाँ के लोग सेव है, जब हम लोग यहाँ पे छोटे मोटे जगह पे फुटपाथ पे नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकान लगा रहा है, कमा रहा है, इनकम कर रहा है, सेवली सब रह रहा है। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अगर इधर आए। बात बताओ, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि बीजेपी अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे रोजगारों को खतरा होगा, ये बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप बात को? रीजन सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो रोजगार है, ये जो रेडी पटरी वाले इनको हटा दिया जाएगा। ये हाँ, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है ना जो फैलाया गया। नहीं, ऐसा भी हो सकता है नहीं हुआ ऐसा। रीजन ये है, बता दे रहा हूँ सर। दोबारा उनको पार्टी में आना है तो यहाँ के लोगों को साथ में लेके चलना बता पड़ेगा दे रहा हूँ सर। उसके बारे में भी आपने देखा, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी है, वो सिर्फ बड़े लोगों की तरफ है। चंद ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को दिल से लाइक करती है और बीजेपी उसको लाइक करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बीजेपी जब से गवर्नमेंट में आई है, बहुत सारी, आपको बोला ना, बुलडोजर से घर तोड़ देना, इवन बिहार में 10,000 दे करके महिलाओं को 10,000 देकर उससे उसका रोजगार छीन लिया गया। तो बंगाल में जब टीएमसी पार्टी यहाँ मौजूद है 10 साल 15 साल से, उसके हुकूमत में हम लोग कुछ ना कुछ करके खा पा रहे हैं। और बीजेपी को ऑलरेडी बंगाल में नहीं, अदर स्टेट में देख रहे हैं कि बस खुरफाती दिमाग है। लेकिन ये आपको भरोसा जो दिलाया गया है कि यहाँ पे ये वो चीजें कोई खत्म हो जाएगी, ये कोई भरोसे वाली बात नहीं है। नैरेटिव भी हो सकता है, नहीं, ये भी विपक्ष की तरफ से पार्टी का प्रोपेगेंडा हो सकता है, 100%। लेकिन हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग हैं नहीं। वादा कैसे कर सकते हो कि ये सब चीजें खतरे में आ जाएगी? हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग हैं नहीं। हम लोग एक्चुअल में एक मजदूर है, लेबर क्लास लोग हैं, डेली कमाना है, डेली खाना है। मैंने आपको क्या बोला, बंगाल में दीदी 10-15 साल से है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ सुकून और अमन से है। उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे इनकम कर पा रहे हैं, इनकम करके खा पा रहे, बाल बच्चों को तरबियत दे पा रहे, अच्छी एजुकेशन दे पा रहे, यही रीजन से। और आपको मैंने बोला कि बंगाल में बीजेपी आएगी तब क्या होगा, वो मुद्दा अलग है। ऑलरेडी 29 स्टेट है हिंदुस्तान में, तकरीबन जहां जहां बीजेपी है, बहुत सारा गंदगी फैलाया है। कहीं बुलडोजर से किसी के घर तोड़ देना, कहीं मस्जिद तोड़ देना, कहीं मजार तोड़ देना, क्या है ये भाई? ऑलरेडी टीएमसी पार्टी को लाइक करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अवाम के पर्पस को सोचती है। यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ऑल आर इक्वल, नो डिफरेंसेस। बहुत, हाँ, सेकुलरिज्म है, अच्छी तरीके से सेकुलरिज्म है। लोग एक दूसरे को मोहब्बत से देखते हैं, बहुत बड़ी बात, सुकून है, बहुत बड़ी बात है। आप तो देख रहे हैं बीजेपी आने के बाद देश का क्या हालात है, जो भावना यहाँ बर्बाद हो गया है देश। जब से बीजेपी पार्टी आई है देश बर्बाद हो गया। हम तो हर दिन दुआ करते हैं कि बीजेपी जल्द से जल्द इस देश से चला जाए, वरना इस देश का पूरा खात्मा कर देगी। ऑलरेडी कर चुका है, आप लोग खुद देख रहे हैं। अंबानी अडानी से तो देश नहीं चल रहा है, 129 करोड़ लोग हैं, उसके बारे में कुछ भी तो फिक्र करना चाहिए, कुछ फिक्र नहीं करती। फिर ये कैसी बात? गैस क्राइसिस को कैसे देखते हो आप? उसके बारे में कोई आइडिया नहीं मेरे। जो फॉरेन पॉलिसी है मोदी जी के, कुछ उसके बारे में क्या की तरफ में जो मतलब बता रहा हूँ उसके बारे में। उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मोदी जी एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर बने, मेरा अपना ओपिनियन है, सिर्फ विदेश कंट्री घूमने के लिए। उनसे कुछ अच्छा फॉरेन पॉलिसी जो था
वो सब बिगाड़ चुके ऑलरेडी। ईरान से और हिंदुस्तान का 40 साल से जो एक बॉन्डिंग था, ये बीजेपी के वजह से लगभग खत्म सा हो गया था। ईरान ने जब हिंदुस्तान को गैस और पेट्रोल दिया तो बोला कि मैं गवर्नमेंट के लिए नहीं, यहाँ के अवाम के लिए, जस्ट लाइक अवाम के लिए मैं ये सुविधा प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट इतनी ज्यादा खत्म हो चुकी है हमारे देश की, खासकर जो हमारे सेंट्रल में बैठे हुए लोग हैं, ना एजुकेशन पे बात है, ना बेरोजगारी के ऊपर बात है, ना कोई महंगाई के ऊपर बात है, ना गरीब के बारे में कुछ सोचती है। कैसी पार्टी है भाई? मंदिर मस्जिद से किसी का पेट तो भरने वाला है नहीं, वो तो सब जानते हैं। हर एक पढ़े लिखे वो तो माहौल के आस्था लोग- का विषय है और लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नहीं, नहीं। गवर्नमेंट का तो मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं यही तो आस्था का काम उसमें गवर्नमेंट का नहीं, नहीं होना चाहिए ना। आप तो पूरा 100% डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी खेल रहे हो। जो लास्ट गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तान में जो विदेशी गवर्नमेंट जो लास्ट यहाँ पे हुकूमत करके गए, लास्ट जो गवर्नमेंट था, तो वो क्या किया? लास्ट टाइम में जाने के टाइम फूट डाल दिया पब्लिक में, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसको बोलते। तो वही तो मोदी जी कर रहे हैं ना। अवाम तो सब इक्वल है, जात अपनी है, धर्म अपनी है। मैं नमाज पढ़ूंगा, आपसे पूछकर पढ़ूंगा, आप मंदिर जाएंगे, हमसे लेकिन पूछकर एक जाएंगे। चीज है, मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि जिस तरीके से बीजेपी के समर्थक जिनको अंधभक्त बोला जाता है, वो बीजेपी को किसी भी हालत में, चाहे वो महंगाई बढ़ाओ, चाहे बेरोजगारी क्रिएट करो, वो कभी बुराई नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपकी बात समझ उसके बावजूद भी क्या टीएमसी अगर महंगाई बेरोजगारी ये जब अगर छीन रही है, या प्रशासनिक व्यवस्था खत्म है उसकी, या कुछ भी मतलब कुछ भी आरोप हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्या आप टीएमसी के खिलाफ बोल पाओगे? नहीं, अगर देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम एक्चुअल में पार्टी पर्पस से कोई बात ही नहीं कर रहे। जस्ट लाइक जो गवर्नमेंट अभी बंगाल में है ऑलरेडी, वो काम अच्छा कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, एक्चुअल में हमने बंगाल का बहुत ऐसा जगह घूमा है जहाँ इतना इतना पानी लगता था एक एक वक्त, अभी रास्ता सड़क दी है, दीदी सड़क दी है, वहाँ लाइट पहुंचाई, बहुत अच्छा सुविधा है। और बंगाल में दीदी के रहने से बहुत अमनो अमान है। तो एक इंसान को रहने के लिए सबसे बड़ा फैसिलिटीज चाहिए, अमन। आप कहीं भी अगर आप गरीब तबके के लोग हो, और जब थोड़े से आपको ऊपर वाले अगर पैसा दिया है, तो आप भी चाहते हो कहीं अच्छे माहौल, अच्छे सोसाइटी में रहे। आप हिंदुस्तान का बहुत सारे स्टेट घूमे होंगे, जस्ट लाइक एकदम डिफरेंट कल्चर है बंगाल का। बंगाल में डिफरेंट कल्चर, देखो विकास के तौर पे तो मैं उतना नहीं कहूंगा ज्यादा, लेकिन ठीक है आप बोल रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक चीज मेरे को देखने को मिली, यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा जागरूक है। और दूसरी बात, यहाँ के लोग सेकुलरिज्म को जिस तरीके से अपनाते हैं, जो भाईचारे को, जो सर्वधर्म समभाव वाली चीजों को, जैसे आपकी बातों से लग रहा है, जी जी वो यहाँ पे जरूर थोड़ा मेरे को देखने हाँ। को मिला है। बहुत ज्यादा तरीके से भाईचारे में रहना पसंद करते हैं। हाँ। और ये चीज तो मैं कहूंगा, डेफिनेटली कहूंगा, एक आखिरी बात, वो भी नहीं बोलना पसंद करते। तो उसका चाहे अपना मसला है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे कुछ भी हो, गलती हो, वो वो उनको दिखता ही नहीं है कि गलती है सामने वाले में। अब ये चीजें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है इस तरीके से। नहीं, यहाँ देखिए वो सब चीज़ था नहीं, लेकिन अब वो सब चीज़ यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पे ये सब चीज़ था नहीं, लेकिन अब वो सब चीज़ यहाँ पे किया जा रहा कैसे? है। ये मोदी बीजेपी सब जो है ना, यहाँ पे पहले ये सब कुछ भी नहीं था। यहाँ सिर्फ दीदी था, दीदी का ही नाम चलता था। दीदी कितना साल से रही हैं, और आने वाला कल में भी वही रहेंगे। चाहे दुनिया कुछ भी बोल दे, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। रहेगी तो दीदी, क्योंकि यहाँ एक अच्छा माहौल बना करके रहता है यहाँ पे ना। यहाँ हम लोग को यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जात पात से कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम शहनवाज है, ये विनोद है। यहाँ पे बैठ कर आप तारी करते हैं रमजान में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो तो भाईचारा तो यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं, भाईचारा भी बोल यहाँ रहे देखिए, हैं। यहाँ और बहुत ये भी शांति बात माहौल है। हमको देखने को मिली है कि जो दीदी है, गरीबों के लिए काम करती है। हाँ, ठीक है, बहुत काम करते दीदी हैं। हम अगर लोग क्या गरीबी है ना, हम लोग को देखिए कमाने खाने हाँ। के लिए दिए हुए, ऑन द रोड पे हम लोग कमा खा रहे हैं। वो तो है, लेकिन लेकिन फिर सुनते भी हैं, उसके बावजूद भी अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों से आप अगर उनको कुछ आलोचना करना चाहेंगे उनकी, तो कैसे करेंगे कि ये काम और होता तो अच्छा होता? नहीं, मेरे नजर में अभी तक जो भी दीदी कर रही सही करे। गलत हमको कुछ अभी तक ऐसा लगा ही नहीं। वो अंधी भक्ति नहीं, अनभक्त वाली बात नहीं है। गलत लगेगा तो बोलेंगे। बिल्कुल 10 साल में कोई कमी नहीं रही शासन। नहीं नहीं, मेरे साथ तो कोई कमी नहीं है। 5 काम बता दीजिए। सबसे पहला काम, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, हम लोग को कमाने खाने के लिए यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं है। आराम से कमाते खाते 12 बजे जाए, भाईचारा 1 हो बजे गया, जाए, बिल्कुल। काम पे आना जाना, या फैमिली मीटर में भी रात में भी कहीं आती है जाती है, कोई दिक्कत यहाँ पे। यहाँ हिंदू मुस्लिम, एक हिंदू है तो एक मुस्लिम है। इसी जगह में हम लोग रमजान में अफ्तारी करते हैं और यहाँ पे पूजा बन। भाईचारा वो खत्म। देखिए वो सही नहीं है, समझे न। अगर वो सही रहता तो आज हम लोग क्या, सभी यहाँ का हर एक इंसान उसको सपोर्ट करता। क्योंकि अभी देखिए यहाँ 15 साल से दीदी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब कोई यहाँ नया आएगा, कैसा आएगा नहीं आएगा, आने से पहले इतना झमेला होता। कुछ दिन पहले देखा यहाँ पे झमेला हुआ, मिचिल लेके जा रहा, उसमें झमेला क्या हुआ, झमेला हुआ? दंगाई
जय श्री राम ये सब क्या एक तो नया स्लोगन बोल बाल करके झमेला होता है, ये तो पार्टी का स्लोगन से है ना, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी जिंदाबाद बोलिए, वो तो धर्म का मामला है, वो धार्मिक लोग जिंदाबाद करें। बोलिए, बिल्कुल। आप जय सिया राम बोलिएगा, हम नारे तकबीर बोलेंगे तो ये सब चीज गलत है। और यही चीज से हम लोग को तकलीफ होता है। ये आपका धर्म है, आप अपना घर में मंदिर में जहाँ आपको होता है वहाँ कीजिए। सिंपल सी बात है, अगर एक धर्म को बढ़ावा दिया लेके जाएगा तो चलना। दूसरे धर्म को तो थोड़ा ऐसा फील होगा ही, दबा हुआ फील करेंगे। और मतलब कहीं ना कहीं मतलब सर्वधर्म समभाव वाली चीजें होनी चाहिए। मतलब सांप्रदायिकता जो अगर देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए बहुत शांति पहले था, अभी भी शांति है, उम्मीद है कि आने वाला अच्छा, कल में अगर भी हम शांति कहीं रहेगा। यहाँ पे रहने वाले हिंदू वाले इलाके में जाएं, हम्म, अगर उन्होंने बोला हम्म। कि यहाँ पे हमको ऐसा फील होता है, डरे हुए वो लोग फील करते हैं, उसका क्या जवाब दे पाएंगे आप? तो आप हिंदू इलाके में जाएंगे तो हिंदू कैसे डरे हुए फील रहेगा? मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं गया नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसा हो सकता है क्या यहाँ पे? नहीं तो हिंदू डरे वहां हुए उससे हैं ये यहाँ पे? पूछा जाएगा ना, आपको डर किससे है? आप हिंदू हो, आप हिंदू इलाके में जैसे जाएंगे पूछेंगे तो उससे ये सवाल कीजिएगा ना कि आपको डर किससे है, वही बात, यहाँ का आवाम से या यहाँ का सरकार से? बिल्कुल एक होता है कि यहाँ पे हिंदू है, यहाँ पे मुस्लिम है, तो वो हिंदू बोल सकता है हमको मुस्लिम से डर है, बिल्कुल। लेकिन तो यहाँ पे वो तो नहीं है ना, नहीं, जैसे यहाँ ये वो सब यहाँ पे चीज़- ऐसा माहौल है कि मतलब हिंदू और मुस्लिम सब यहाँ पे एक सब साथ है। अपने यहाँ पास पे कभी भी ऐसा नहीं कोई लगता है कि प्रोग्राम कौन हिंदू होता है। है, कोई हाँ। प्रोग्राम होता है तो एक हम दूसरे की अवतार हेल्प पार्टी करते में चंदा देते हैं, हम दुर्गा पूजा में चंदा देते वही, हैं, वही, काली पूजा में भी चंदा देते हैं, वही। उसमें भी आकर के टाइम गुजारते हैं, साथ में रहते हैं, रमजान में भी आते हैं, यहाँ पे अवतार पार्टी कितना होता अच्छा है। मूवमेंट रहता होगा। हाँ बहुत अच्छा, अरे क्या खुशी का माहौल रहता है। लोग देख करके तारीफ करते हैं कि बंगाल में जा करके देखो, बंगाल की खूबसूरती देखो, लोग तारीफ करते हैं। बहुत से यहाँ पे टूरिज्म भी आते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं कि बंगाल का खूबसूरती जाके देखो, वहाँ का माहौल जाके देखो, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान जाके देखो कैसा है, तब समझ में आएगा। यूपी में हर चीज देख सुनते, यूपी में लड़ाई झगड़ा जितना भी हो रहा कांड, उसका बुलडोजर चला दिया, यहाँ चला, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए हम लोग रोड पे कमा खा रहे हैं, ऑन द रोड पे कोई डिस्टर्ब नहीं है, पुलिस आ रहा, आर्मी आ रहा, जज आ रहा, कोई भी आम पब्लिक गरीब हर तरह के लोग यहाँ से आ रहे जाने, किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग शांति से अपना कमा रहे खा रहे, किसी से झर झमेला नहीं करते हैं। देखो भैया ने बहुत अच्छी तरीके से बातें बताई है। यहाँ पे मतलब जो अगर खूबसूरती की बात करेंगे तो इनके द्वारा कहा गया कि यहाँ की जो बंगाल की खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ पे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी जो प्रोग्राम हो, कोई भी इवेंट हो, उसमें हिंदू मुस्लिम का साथ देता है और मुस्लिम लोग जो है हिंदू का साथ देते हैं। अगर बाकी अदर जगह आ रही है तो ये धर्म की पॉलिटिक्स के द्वारा आ रही हाँ, जब से आई है तब से हिंदू है, मुसलमान इसी के दम पे ये उठी सब हुई है। करके, हाँ, और और- सब देश को बर्बाद कर और दिए। ये चीजें यहाँ पे चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सब चल सकती है। नहीं चलेगा। क्यों यहाँ नहीं पे चल सब, क्योंकि सब एजुकेशन वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे सब अच्छे से जब जानते कि लड़ाई झगड़ा नहीं पिछली बार करना है। सीटों में बढ़ोतरी तो हुई है, हाँ, नहीं उसमें कुछ नहीं होगा, सीटें तो बड़ी है, बीजेपी के आसपास नहीं थी, इतनी आ गई है, तो लेकिन तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं होगा। टक्कर तो है भाई। टक्कर कुछ नहीं है यहाँ से। आप देखिएगा जब वोट जब होगा ना तो समझ में आएगा कि आपका सिर्फ आपका टीएमसी निकलेगा और कोई टीएमसी निकलेगा। इंशाल्लाह। एसआईआर को लेकर क्या बोलेंगे आप? ऐसा यार जो हुआ है उसमें देखिए, सब तो हम लोग देख रहे हैं कि नाम काट दिया गया है, आदमी है सबका नाम काट दिया क्यों गया। काटा जा रहा है? अब क्यों काटा जा रहा आप तो बताओ ना। हम लोग को तो उतना पता ही नहीं है, सब पता तो बोलते हैं नहीं, एसआईआर के बारे में नाम हाँ, काटा जा रहा है। नाम काटा जा रहा है, बोलते ऐसा हैं कि हो ही सब कि वो बाहर से आए, ये बाहर से आ रहा है। हमने तो सब तो कोई तो बाहर से नहीं आया, नहीं आया। सब तो बांग्लादेश से बोला कि आया है। तो बांग्लादेशी कौन है, आप बताइए कौन है? और सब तो इंडिया यहीं पर तो हिंदुस्तान का है, और सब तो बंगाल में जो पैदा हुआ बंगाली का है, और कहा। वो लोग अब तक तो वोट देते आ ही रहे थे। हाँ, सब वोट दे करके आ ही रहे, और फिर आपका उन लोगों का काट करके बाहर के लोग को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जा रहा है, सबका नाम। बाहर के लोगों को हाँ, बाहर के हम लोग तो सुन रहे कि बाहर के आदमी को इसमें आपका इंक्लूड कर दिया रहा है कि बंगाल का आदमी है। कैसे इंक्लूड हो जाएगा? वो तो उसका पता डॉक्यूमेंट नहीं, सही नहीं तो वो- कैसे हो जाएगा? अभी तो हम लोग एक न्यूज़ में देख रहे थे कि आपका कितना कितने हजार आदमी का फॉर्म लेके आया गया है, वो आपका राजस्थान का आदमी है। वो लोग राजस्थान का है? हाँ, राजस्थान से फॉर्म वहाँ का आदमी को 10-40 हजार आदमी को लेकर के बंगाल में ला करके घुसाया जा रहा है और उनके द्वारा वोट देने के लिए, वोटिंग करवाएंगे, वोटिंग कर देने के लिए। फर्जी वोटिंग। हाँ, फर्जी वोटिंग। क्या बात बोल रहे हो आप? हाँ, हम लोग तो सुन अरे रहे कौन सी न्यूज पे देखे थे आप? व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह में आते रहता है। वहाँ पे देखे हो आप? हाँ, इंस्टाग्राम में। अच्छा, आप क्या मानते हो, ये हो सकता है? कुछ नहीं होगा, सब जो है सब खत्म हो जाएगा। मतलब देखिए, आप कैसे, मतलब ये चीजें प्रोपेगेंडा जो चल रहा है इस चीज हाँ, का, ये ऐसे चल तो सकता है क्या? नहीं चलेगा, वो नहीं तो चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आ रहा है, क्या? सब तो पकड़ा गए तो हाँ? वो लोग तो पकड़ लिए। पकड़ लिए? हाँ, कौन पकड़ रहा है उनको? आपका जो टीएमसी वाले लोग हैं वो लोग पकड़ रहे हैं। वो लोग पकड़। या बाकी जो है
जहाँ पे टीएमसी है, हाँ। ममता बनर्जी है, वही रहेगी, यार कोई अच्छा, अगर यहाँ पे लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर बीजेपी आती है हाँ। तो ये जो रेडी मजदूरी वाले लोग हैं हाँ, बड़े उन परेशान लोगों हो को जाएंगे। बहुत परेशानी है। क्यों हो जाएंगे भाई? तो हो वो सकता है ना लोग ये तो नेरेटिव फैलाया जा रहा हो टीएमसी की तरफ से। बीजेपी क्यों दुश्मनी लेगी इन लोगों से? क्योंकि वोट बैंक जब इनका रहेगा तो क्यों दिक्कत आएगी? बीजेपी को दोबारा आना रहेगा ना इसमें, तो ऐसा क्यों करेगी लोगों के साथ में वो? पॉलिटिक्स वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं ना भाई, उनको लेकिन दोबारा भी आना होता है। लेकिन लेकिन यहाँ यहाँ पे पे इतना डर बैठा दिया गया है लोगों को कि भाई अगर बीजेपी आती है तो ये सब खत्म हो जाएगा, रोजगार हाँ, खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो ये तो तो है। सामने वाली कोई पार्टी है उसकी तरफ से नेरेटिव भी सेट किया हो सकता है। नहीं नहीं, हम लोग जानते हैं कि बीजेपी जब से जहाँ जहाँ गई है, हाँ। अच्छा वो बुलडोजर चल जा रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, दिल्ली में, गाजियाबाद, लोनी में, कहाँ कहाँ हम लोग देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, सबका दुकान टूट रहा है, किसी का मकान टूट रहा है। मतलब ये टूटा ना, टीएमसी का प्रोपेगेंडा नहीं है, TMC में ये यहाँ पे आपकी नहीं, अपनी सब समझ है। यहाँ वहाँ पे, वहाँ तो देख रहे हैं, वहाँ योगी मतलब है, और जगह योगी आपने वगैरह देखा है, है हम लोग तो तो देख ही रहे उसके हैं। अकॉर्डिंग आप कह रहे हो। हाँ, वहाँ पे तो देख ही रहे हैं ना, वहाँ किसका सरकार है। लेकिन सभी लोग एक ही भाषा में एक ही बात बोल रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि सभी लोग वहां से सीख के आए हैं? ये सभी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस चीज को लेकर के, रोजी रोटी रोजगार को लेकर डर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो है ममता बनर्जी है, यहाँ नहीं पे हम है, लोग, मैं मानता हूँ है, हाँ, लेकिन यहाँ इसका पे क्या सोल्यूशन दोगे आप? लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बीजेपी आने से हम लोग का प्रॉब्लम होगा। आपका देखिए, so वो कुछ भी आपका इशू लगा करके, दुकान जिसका है बड़ा है, जिसका पैसा दे करके उसका सामने कोई डाला लगा रहा है, तो वो हो सकता है डाला को हटवा दे। मैं आपसे अगर पूछूं बीजेपी के कोई एक काम या दो काम अच्छे बता दीजिए, आप बता पाएंगे? अभी तक तो कोई काम दिखा ही नहीं हमको। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ममता बनर्जी है, हाँ। टीएमसी, उसकी कोई एक बुराई बता पाएंगे? अभी तक तो कोई बुराई दिखी ही नहीं है। अब क्योंकि ये देखिए, अंधभक्ति हुई कि नहीं हुई बताओ? जैसे अंधभक्त लोगों को बीजेपी की बुराई नहीं दिखती, हाँ, वैसे आपको ममता जी की बुराई नहीं दिखती। ये ममता अंधभक्ति बनर्जी हुई ना? जो भी है, नहीं अंधभक्ति कैसे है, ममता बनर्जी जो बोलती है वो करके दिखाती है। अभी देखिए, आपका जो भी, सत्ता में बैठा हुआ आदमी गलत हो सकता है मेरे भाई। हाँ, सत्ता में जब आम इंसान सही और गलत हो सकता है, तो सत्ता में बैठा हुआ आदमी गलत भी हो सकता है। ये आप मानते हो कि नहीं? मानते देखिए हो कि अभी तो हम लोग तो जो भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, तो जो भी चल रहा है, नहीं? मैं ये बोल रहा हूँ 10 पॉइंट में से उसको 10 के 10 पॉइंट देना जरूरी है क्या? 8 पॉइंट दे दो, 2 तो गलती रख सकते हो, लेकिन नहीं, क्या 10 के 10? 10 के 10 है, ममता बनर्जी है, बस और कुछ नहीं है। क्या बस बीजेपी नहीं आएगी, सीधा सीधा। भाई मतलब गजब हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ जिस तरीके से जो बीजेपी है, बीजेपी के समर्थक है, वो जो है बीजेपी को पूरे के पूरे 10 पॉइंट देंगे, ठीक है, अंधभक्ति तरीके से समर्थन करते हैं। यहाँ पे भी लोगों में कोई कमी नहीं है, इनका भी सेम वैसा ही है। किसी भी तरीके से एक भी पॉइंट जो है ममता बनर्जी को कम देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी ममता बनर्जी के बारे में सुनने को तैयार नहीं है। जो बोल रहे हैं ना हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले तो उनको आना चाहिए, हम्म। तब तो कर पाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, तो काम जब वो कुर्सी में बैठेंगे उसके बाद तो वो काम कर पाएंगे। वो तो अभी जो दिखा रहा है क्या, हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जो परिवर्तन चाहिए, क्योंकि जब एक सिस्टम जब रह जाता है ना सालों साल, तो वो सिस्टम क्या होता है, काम करने का लायक नहीं। काम करेंगे, ठीक है, तो मनमानी चलने लग जाती है। हाँ, इसीलिए हम लोग चाहते हैं थोड़ा परिवर्तन। लोग जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब बीजेपी का काम हम देख चुके हैं ऑलरेडी, अब क्या ही देखेंगे उनको लाके। अच्छा, यूपी में देख लिया, बिहार, दिल्ली, मतलब उनका और कोई काम है ही नहीं। उनका काम ऐसा है, मतलब कि और सांप्रदायिकता के अलावा कुछ काम है नहीं उनका, हिंदू पॉलिटिक्स वाली चीज़ है। नहीं देखिए, हम लोग यहाँ वेस्ट बंगाल में जहाँ जहाँ हम लोग चाहते हैं क्या, 5 साल एक सिस्टम रहेगा, फिर 5 साल हम चेंज करेंगे, फिर 5 साल देखेंगे, फिर चेंज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्रोग्रेस होगा, नहीं वो तो स्टेट का प्रोग्रेस होगा। हम्म। जब एक सिस्टम रह जाएगा ना सालों साल, वो आपका तो प्रोग्रेस कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका कहना है ना कि जैसे ही बीजेपी आएगी, हाँ हाँ, यहाँ पे जो भाईचारा है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं ये तो नहीं होगा। देखिए वो देखिए अभी टीएमसी में है, जब बीजेपी आ जाएगा वही लोग फिर बीजेपी में चला जाएगा। वो बीजेपी हो या लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं 5 साल चेंज होना चाहिए। हाँ, वो तो एक रहता ही है, लॉन्ग टर्म बाद में आदमी का मतलब ऐसे दिमाग में आता ही है, एंटी हाँ। इनकम्बेंसी जनरेट होती है हाँ कि हाँ, भाई सत्ता उसको भी देखे एक बार, 5 साल उसको भी देखे। देखिए वही देखना भी चाहिए, देखने बचाए होना भी यही चाहिए, एकदम। चेंजेस होता रहना चाहिए, तभी हाँ, जो है ना बैलेंस में चीजें बैलेंस बनी रहती है। है। वरना एक सत्ता लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी तो वो तो कोई भी गलत हो जाएगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी। ये अभी फिलहाल जो आपको अगर माहौल की बात करें तो एक तरफा जीत तो है नहीं,
नहीं, एक तरफा जीत नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफा माहौल नहीं नहीं TMC नहीं का नहीं 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 नहीं, अभी थोड़ा टक्कर होगा, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट भी अभी अच्छा अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया है, हम्म। बीजेपी भी अब कैंडिडेट दिया है, हम्म। कांग्रेस भी कैंडिडेट दिया है, तो अभी तो कुछ कुछ टक्कर तो होगा। मेन मेन जो टक्कर है वो तो टीएमसी और टीएमसी और के बीजेपी अंदर में है। है। हाँ, वही बात करें तो टीएमसी और बीजेपी में 50-50% की है टक्कर। अभी तो नहीं, 50-50 नहीं है, अभी हाँ। 70-30 है। 70-30 है, 70-30 30 पे बीजेपी है 30 पे बीजेपी है, और 70 पे 75 ये वाले टीएमसी है। कि सत्ता है, सत्ता में अच्छाई और बुराई दोनों रहती है। अच्छाई तो मैंने सुन ली यहाँ से लोग, हाँ। दीदी की अच्छाई तो मैंने खूब सारी सुन ली। मैं चाहता हूँ कुछ कमी भी रही होगी, आप कोई बता कमी पाएंगे? नहीं है, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखा जाए तो आपको मतलब बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब रास्ता से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, कोई चीज़ का कमी दीदी कमी नहीं देती हम लोग को। इसलिए क्योंकि उनका दिल में हम लोग को बुराई होते ही नहीं पाता है ना, कोई चीज़ का अगर कमी देती वही हो तो मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से जो अंधभक्त लोग हैं उनको मोदी जी की बुराई नहीं नहीं समझ में आती, तो उनको क्या समझ वही में बात है, आएगा ही सेम नहीं बात ना। है क्या देखिए ये? बड़ा भाई, देखिए उनको समझ में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि जैसे आपको नहीं आ रहा समझ, नहीं आप भी तो खिलाफ नहीं जा रहे हो ना थोड़ा बहुत भी? जाऊंगा ही नहीं। आप 5 साल का बच्चों को पकड़ के बोलो जो आप अगर किसके चाहते हो, मोदी जी को या दीदी को? एक पॉइंट अगर मैं चाहूँ कि चलो 10 में से 9 अच्छा ही है दीदी में, उसके शासनकाल में एक तो बुराई होगी। नहीं, हम क्या बोले ब्रदर, आपका अगर आपको 5 साल का बच्चा भी अगर बोलता है, जो अगर हम आप उनसे पूछिएगा वो आपको बोलेगा जो आपको दीदी को पसंद करते हो या दादा को, तो वो एक ही बात बोलेगा, दीदी को पसंद करते हैं। 5 साल का बच्चा भी। 5 साल के एक से तो अलग बात हो जाती है, उसको तो जैसा बोला जाएगा, जैसे वो, आप तो बड़े हो ना, आप तो समझते हो, दिल का ये बता रहा हूँ मैं आपको। इतना लगाव है, आप मैं- ये बोल रहे हो। देखो मैं उनके बारे में ये नहीं बोलना चाहूंगा जो वो गलत है। ये वो अपने इस जगह में अगर वो बोल सकते हैं, क्योंकि अनभक्त तो जो भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दीदी सही है अपनी जगह, कुछ उनके नीचे जो कार्यकर्ता है या जो प्रशासनिक लोग हैं वो बेकार है, क्या बोलते हो? देखो मैं तो उनको बेकार नहीं बोलना चाहूंगा। अगर उनको लगता हो उनके नजर कुछ में भ्रष्ट बेकार है, है, कुछ ऐसा है। अगर उनको लगता हो उनके बेकार में, तो उनके लिए वो भी सही है। लेकिन हमारे लिए तो दीदी थी और दीदी ही बेस्ट है। और प्रशासन उसका, दीदी का प्रशासन वो भी बेस्ट है दीदी, वो भी बेस्ट है। वो भी बेस्ट है। यहाँ का जो सरकार है, यहाँ पे जो भी सरकार है, लेकिन दीदी को नहीं हटा सकता, क्योंकि हटाने की बात ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ। हटेगी कैसे दीदी जब इतने जो चाहने वाले लोग हैं, कैसे हटेगी? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करने के, कुछ तो क्रिटिसाइज कर सकते हो आप। क्रिटिसाइज का रहा बात, तो अगर देखा जाए तो उनको लगता है जो यहाँ पे ये साल मतलब मोदी जी, मतलब यहाँ का जो सीट है मोदी जी लेंगे, उनको ऐसा लगता है। जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है ये इस बार का सीट मतलब दीदी का जगह मोदी लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये साल हर साल दीदी को ही जाता है वोट, हर साल दीदी को ही जाएगा। और उनको ये लगता है कि इस बार उनका दीदी का नहीं रहेगा, नहीं रहेगा।